देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है, देखो हम लोग इंडेक्स नंबर स्टार्ट किए थे, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किया था। मैंने बोला था ये सारे क्वेश्चंस जो है तुम लोग होमवर्क में करके देख सकते हो, ठीक है, कि जो भी हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस ही है। तो हम एक बार जो है होमवर्क में जो दिए वो पहले करवा देते हैं। अगर तुम लोगों ने किया है तो चेक करो अपनी कॉपी में, ठीक है, और अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लो अभी। तो यहाँ पर देखो हम लोगों का मैंने जो पॉइंट आउट किया था 86, पहला क्वेश्चन जो है 86 नंबर। अच्छा पहले देख लेते हैं 86 नंबर मतलब कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आते हैं, ये रहा 86 नंबर क्वेश्चन। तो इस पे क्रॉस लगा दिया मैंने 86, ठीक है। अच्छा इसमें क्या बोला है देखो, the prices of a commodity in the year 1975 and 1980, ठीक है। तो 2 ईयर का कॉमोडिटी का प्राइस दिया है, 1975 का 25, 1980 का 30 रेस्पेक्टिवली। टेकिंग 1975 एज बेस ईयर द प्राइस रिलेटिव, हमें बोला है 1975 को बेस ईयर मान के प्राइस रिलेटिव निकाल के दिखाओ, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पर हमारे पास 2 ईयर का डेटा है, 19 क्वेश्चन ये रहा 1975 और 1980, 1980, ठीक है, ये क्या है, ये ईयर है। अच्छा प्राइस, प्राइस दे रखा है हमें 1975 का 25 और यहाँ पर 30, ठीक है। अच्छा कैलकुलेट क्या करने बोला है, टेकिंग 1975 एज बेस ईयर, ठीक है। हमें बेस ईयर क्या मानना है ये भी क्वेश्चन में बता दिया है, नहीं बताया जाता तो भी हम लोग 1975 को ही मानते, ठीक है, क्योंकि जो पास्ट होता है वही बेस ईयर होता है। तो जो पुराना साल है, तो 80 और 75 में जो पुराना है वो कौन सा है, 75 है। तो 75 बेस ईयर होगा, जैसे कि क्वेश्चन में बता दिया है। अगर नहीं भी बताएगा तो हम लोग 1975 को ही बेस लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन बता देता कि 1980 को बेस लो तो हमें 1980 को ही बेस लेना पड़ता, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में जब इंडेक्स नंबर पे डिस्कशन किया था तब मैंने ऐसा एक क्वेश्चन भी दिया था। ये देखो यहाँ पर हमें, ये देखो यहाँ पर 1975 और 1980, 80 को बेस ईयर मान के, सेम क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा चेंज करके दिया था। 1980 को बेस ईयर अगर मानने बोलेगा तो हमें उसी बेस ईयर मानना है। प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या होता है, P0N, PN/P0, एकदम स्टार्टिंग डे वाला जो भी हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था उस पे आ गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो देखो अगर तुम लोग थोड़ा सा भूल गए हो तो मैंने रिकॉल करवा दिया कि कब हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो बेस ईयर 1975 मान के हमें क्या निकाल के देना है, प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव का मतलब हमें परसेंटेज चेंज बताना है कि कितना पहले प्राइस में चेंजेस क्या आया अभी और पहले के। तो क्या होता है, PN/P0 × 100 होता है हमेशा प्राइस रिलेटिव, ठीक है। अच्छा पीएन मतलब यहाँ पर जो पीएन मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा वाला पीएन है, ये वाला हम लोग का P0, और ये वाला पीएन जो बेस ईयर होता है उसे हम लोग 0 से डिनोट करते हैं, और जो करंट होता है उसे एन से, या फिर कभी कभी तुम लोग को मिल जाएगा 1 से भी डिनोट किया जाता है। जैसे ये 0N, 0 मीन्स बेस ईयर, एन मीन्स करंट ईयर, या फिर 1 का 1 भी रहता है, कभी कभार 1 मिल सकता है तुम लोग को। क्वेश्चन में अभी तक नहीं मिला, आज मिल जाएगा। आज हम लोग का एक क्वेश्चन आएगा जहां पर 1 लिखा हो रहेगा। तो 1 का मतलब भी करेंट ईयर, तो PN/P0 × 100, तो PN का मतलब जो है 30, ठीक है, जो गिवन है, और P0 का मतलब है 25 × 100। अब कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं कि कितना आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर पे चेक कर। 30 डिवाइडेड बाई 25 × 100, तो आ गया 120, ठीक है। चेक करते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। 86 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, ये देखो पहला वाला ही हमारे ऑप्शन के साथ जा रहा है, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा आसान था ये वाला क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में तुम लोग को ट्राई करने के लिए बोला था। अगर ट्राई करके देखे हो तो समझ में आएगा कि आसान है। अब हम लोग 92 नंबर करेंगे। 92, चलो 92 नंबर देखते हैं। ये रहा, क्या बोला है देखो यहाँ पर, इफ द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर
से 1960 वी 110.3, यहाँ पर इंडेक्स नंबर ही हमें बता दिया है, ठीक है। 1960 का इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स मतलब क्या प्राइस इंडेक्स चल रहा है वो हमें बता दिया 1960 का। तो 1960 का हमारे पास इंडेक्स नंबर अवेलेबल है, दैट इज 110.3, ठीक है। ये क्या है, ये हम लोग का प्राइस इंडेक्स, सिर्फ प्राइस नहीं, प्राइस इंडेक्स मतलब कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमारा क्या आएगा उसके ऊपर, ठीक है। एंड प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर से 1950 बी ए 98.4, 1950 का प्राइस इंडेक्स बताया है 98.4, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है देखो, देन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी ऑफ 1950 इन 1960, बोल रहा है कि परचेसिंग पावर ऑफ मनी मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन की वजह से हमारा परचेसिंग पावर दिन ब दिन क्या होता है, कम होता है। 100 रुपया लेके पहले बाजार जाते हैं हम लोग, जो वेजिटेबल्स आता था, अब 100 रुपया में उतना वेजिटेबल्स नहीं आ रहा है, मतलब परचेसिंग पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम होने का बहुत सारा वजह होता है जिसमें से इन्फ्लेशन एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1950 क्या बोला है, हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, यानी हमें ये बताना है कि परचेसिंग पावर में, परचेसिंग पावर क्या हुआ है इन रुपीज में बताना है, ठीक है। इसलिए आंसर देखो रुपीज 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 दे रखा है, ठीक है। हमें परचेसिंग पावर ऑफ मनी बताना है ऑफ 1950 इन 1960, इसका मतलब हो रहा है कि 1950 को बेस मान के ऑफ 1950 इन 1960, परचेसिंग पावर ऑफ 1950 1960 पावर था, उसके हिसाब से 1960 में अभी परचेसिंग पावर क्या हुआ है, ये लैंग्वेज ये बता रहा है, ठीक है। द परचेसिंग पावर ऑफ मनी ऑफ 1950 इन 1960, 1950 में 100 रुपए में जो ले रहे थे 1960 में 100 रुपए मिल रहा है, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया 100 का मैंने, यहाँ पर हमें प्राइस इंडेक्स बता दिया है, ठीक है। तो कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा कि हमें पता चल जाए कि जो है कि परचेसिंग पावर में क्या चेंजेस आया, तो हमें क्या निकालना चाहिए कि चेंजेस क्या हुआ है, चेंजेस निकालने से ही तो पता चलेगा कि परचेसिंग पावर में चेंजेस क्या है। तो बेसिकली ये दिख रहा है देखो 1950 में 98.4 था हमारा प्राइस इंडेक्स, मतलब 98.4 में जो आता था 1960 में वो लेने के लिए हमें 110.3 का जो है प्राइस इंडेक्स हमारा हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमें पूछा है कि परचेसिंग पावर में क्या चेंजेस आया है, ठीक है। तो परचेसिंग पावर में क्या चेंजेस आया कैसे हम लोग बताएंगे, ऐसे लिखेंगे पी प्राइस इंडेक्स, ये देखो प्राइस इंडेक्स बाई जो है करेंट ईयर, मतलब जैसे पीएन बाई पी जीरो लिखते हैं ना, वैसे ही लिखेंगे पीएन बाई पी जीरो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 110.3 डिवाइडेड बाई 98.4, ठीक है। तो इसमें आंसर कितना आएगा देख लो, 110.3 डिवाइडेड बाई 98.4, तो ये आ रहा है कुछ इतना 1.12, 1.120 ऐसे आ रहा है। देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, 1.120, 1.12, तो देखो ये नहीं होगा, नेटवर्क इशू है क्या, कल से कभी देखो 1.12 होगा। ये देखो ये तो 1.25 है, ये 1.37 है, ये नन ऑफ दिस है, तो हमारा जो है रिलेटेड आंसर जो है वो कितना आ रहा है 1.12 आ रहा है, ठीक है। 1.12 रुपीज में आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1.1, 120 लिखा है मैंने, जीरो हटा दो क्योंकि ऑप्शन के साथ अगर हमें मैच करवाना है जीरो हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 1.12 ये ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया कि परचेसिंग पावर जो है, इसमें हमें पूछा था कि देन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी ऑफ 1950 इन 1960, तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी जो है वो 1.12 हुआ है। अच्छा अब 93 वाला कर सकते हैं हम लोग, 93, 93 का देखो क्या बोल रहा है, इफ समेशन ऑफ P0 Q0 इक्वल टू 1360,
summation of Pn Q0 1900, summation of P0 QN 1344, Pn QN इतना, लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर क्या होगा? ठीक है, हमें कुछ डेटा गिवन है, हमें बोला है कि लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर बता दो। ठीक है, तो लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर क्या होगा? यहाँ पर लिखते हैं लैस्पियर्स ম্যাম কখনো তোমার নেটটা ফাস্ট ভয়েসটা তাড়াতাড়ি ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে, কখনো স্লো হয়ে যাচ্ছে, কখনো ল্যাগ করছে। এটা মনে হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইস্যু আছে, ওই যে কাল থেকে প্রচুর ঝড় বৃষ্টি হয়েছে না, ওই কারণে। এই যে তোমরাও বেরিয়ে যাচ্ছ, তোমাদের যা, তোমারটা দেখছি ঠিক আছে, তোমার একবারও এই হয়নি, এক্সিট হয়নি, এটা হয়ে যাচ্ছে। অ্যাডমিট হচ্ছে কি না? ঠিক আছে, আচ্ছা দেখো, लैस्पियर्स इंडेक्स नंबर। अच्छा, लैस्पियर्स में हमारा क्या था? ये हम लोगों ने सेकंड क्लास में किया था। ठीक है, हम लोगों ने लैस्पियर्स, फिशर्स, मार्शल, फिर क्या बोलते हैं उसे, पैसेज, ये सब पढ़ा था, जिसमें लैस्पियर्स देखो हम याद दिला देते कैसे हम लोगों ने याद रखा था। Pn बाई P0 तो होगा ही, ये इन्होंने भी लिया था अपने रिसर्च में, और उसमें मल्टीप्लाई किया था Q0 क्वांटिटी, क्योंकि ये वेटेड एवरेज था, वेट होने से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो प्राइस तो ऑलरेडी होता ही है प्राइस रिलेटिव में, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया गया था, और लैस्पियर्स ने जो है बेस ईयर के क्वांटिटी को कंसीडर किया था। तो Pn Q0 ये हम लोग को याद रखना है इंटू 100। अब इसी बेसिस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, जहां जहां हमारा लैस्पियर्स, पैसेज, ये सब आएगा। तो ऐसे लिखते हैं Pn बाई P0, यहाँ पर लैस्पियर्स जो है वो क्वांटिटी जो है बेस ईयर का लेके करते हैं, तो ये हो गया, ये इनका फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब रिसर्च करने के बाद इनका प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला ये निकल के आता है। अभी हमें यहाँ से अपने हिसाब से डेटा ले लेना है, जो भी डेटा हमें रिक्वायर्ड होगा इस आंसर को सॉल्व करने के लिए। तो ये देखो, Pn Q0, तो Pn Q0 ढूंढते हैं पहले, ये तो P0 Q0, Pn Q0 मिल गया, कितना है 1900, तो हम लोग 1900 लिख लेते हैं। ठीक है, 1900 P0 Q0 मतलब ये वाला 1360, 1360 1900 डिवाइडेड बाई 1360 इंटू 100, तो ये निकल के आ रहा है 139.7। ठीक है, 139.7। ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन तुम लोग को दिख रहा होगा कि 139.7 कहीं पर भी नहीं है। एक्चुअली इसमें आंसर जो है, इसमें रेशियो फॉर्मेट में दे रखा है, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई नहीं किया है। ठीक है, मेरा बात समझो, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई नहीं किया होगा। हम एक बार लिखते हैं, हम लोग का जो आंसर आया 139.7, लेकिन अगर 100 मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम लोग, अगर ऐसा लिखते हैं 1900 डिवाइडेड बाई 1360, रेशियो फॉर्मेट में रखते हैं, तब जाके हमारा आंसर क्या आता है, देख लो, 1900 डिवाइडेड बाई 1360। ठीक है, तो कितना आ गया 1.39, तो यहाँ पर लिखते 1.39। अब देखो हमारा आंसर मैच होगा 1.39, यानी कि ऑप्शन बी। अब तुम लोग को क्या करना है ना, चेक कर लेना है कि हम लोगों के पास आंसर का जो पैटर्न है वो कैसे दे रखा है, क्या 100 मल्टीप्लाइड वाला दे रखा है, तो ये देखो, ऐसा नहीं कि ऐसा ही आएगा, ऐसा भी आ सकता है, तो तुम लोग उसको जो है टिक कर दो। ठीक है, ऐसा आएगा तो ऐसे टिक कर दो। ठीक है, तो लैस्पियर्स का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बाकी गिवन डेटा फालतू का है? हाँ, बेकार है, इसका हमें कोई जरूरत नहीं है, एटलीस्ट इस क्वेश्चन के लिए तो कोई जरूरत नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये दो डेटा का हमें जरूरत नहीं है। अगर हमें पता है कि लैस्पियर्स फॉर्मूला क्या होगा,
तो हम लोग बस जो हमें डेटा रिक्वायरमेंट है उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, हो भी जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये 93 वाला हो गया। अच्छा 97, इसके बाद हम लोग 97 वाला करेंगे। আচ্ছা এবারে ঠিক আসছে? আমার আওয়াজ না খুব ডিস্টার্ব হচ্ছে? এখন স্মুথ আসছে ম্যাম, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য হয়ে যাচ্ছে। अच्छा देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कमोडिटीज 3 है। ये देखो क्वांटिटी, ये तो क्यू से पता चलता है क्वांटिटी, पी से पता चलता है प्राइस, क्वांटिटी प्राइस। ये 0 0 हमें क्या बताता है? ये बेस ईयर है। ठीक है, बेस ईयर क्वांटिटी बेस ईयर प्राइस। ये क्या बताता है हमें? करंट ईयर क्वांटिटी करंट ईयर प्राइस। अब ए कमोडिटी का क्वांटिटी फॉर बेस ईयर एबीसी का, अच्छा एबीसी का प्राइस फॉर बेस ईयर, एबीसी का क्वांटिटी फॉर करंट ईयर और प्राइस फॉर करंट ईयर। ठीक है, फिर क्या बोला है? फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए, यानी फिशर्स का। ठीक है, तो फिशर्स का हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए फिशर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगर थोड़ा याद है तो देखो, फिशर्स इक्वल टू क्या होता है? रूट ओवर ऑफ लैस्पियर्स इनटू पैसेज। ठीक है, रूट ओवर ऑफ लैस्पियर्स इनटू पैसेज। जब मैंने ये एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया भी था, देखो कैसे याद रखना है। और याद रखने का ना दो तरीका है। पहला तो क्लास में जब बोलेंगे तो अच्छे से सुनो कि कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस। ठीक है, जितना लिख के कॉपी में प्रैक्टिस करोगे वो खुद ब खुद याद होगा। नहीं तो याद मतलब जो क्लास में जैसे याद करवाते हैं ना तो तुम लोग को याद हो भी जाता है, लेकिन उसके बाद अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो लैस्पियर्स इनटू पैसेज का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, उसका रूट ओवर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक मीन भी बोलते, मैंने बताया था। तो प्रोडक्ट ऑफ लैस्पियर्स एंड पैसेज जो है वही फिशर्स होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें वही कैलकुलेट करना पड़ेगा। और लैस्पियर्स का तो अभी देखो क्या होता है? पी एन बाई पी जीरो, पैसेज में भी पी एन बाई पी जीरो। ठीक है, क्योंकि वेटेड एवरेज का एक्सप्लेनेशन है तो कुछ ना कुछ वेट मल्टीप्लाई होगा। तो प्राइस तो पहले से ही मल्टीप्लाइड है तो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड होगा। और इन्होंने क्यू जीरो लिया था, इन्होंने क्यू एन लिया था। याद रखने का तरीका भी मैंने बताया था, पैसेज करंट ईयर को लेके और लैस्पियर्स बेस ईयर। तो ऐसे याद रख सकते हो, अल्फाबेटिकली पहले एल आता है फिर पी आता है, तो एल बेस ईयर और पी जो है करंट ईयर का बताएगा। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। अभी हमें इसका फीचर्स कैलकुलेट करना है, तो तुम लोग भी अपने कॉपी में खुद से करो और करके मुझे बताओ कि क्या होगा। हम भी लिख रहे हैं अपना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कॉलम कॉमोडिटी एबीसी, कॉमोडिटीज ए बी सी। अच्छा, इसके बाद क्यू जीरो पी जीरो, क्यू जीरो पी जीरो, क्यू वन पी वन। अच्छा, अब Q0 का गिवन डेटा देख लो, 257 257। अच्छा, दोनों ही 257 है, क्वांटिटी भी 257 और ये भी 257 है। अच्छा, Q1 है 624 18 to 24। अच्छा, सबसे पहले हमें याद कर लेना चाहिए कि हमारा फिशर्स का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो ये देखो, फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स इक्वल टू रूट ओवर ऑफ लैस्पियर्स इनटू पैसेज। तो लैस्पियर्स का कैसे होगा फॉर्मूला? लैस्पियर्स यहाँ पर ये देखो, इनका दोनों का ही पी एन बाई पी जीरो है। ठीक है, पैसेज का भी पी एन बाई पी जीरो है। ठीक है, मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड क्यू क्यू। ठीक है, मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड क्यू क्यू। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? लैस्पियर्स। ठीक है, तो लैस्पियर्स लास्ट ईयर ऐसे याद रखो, तो 0 0। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन। एक याद हो गया सही से कि लैस्पियर्स क्या होता है, पैसेज जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा। अच्छा देखो, सब में 0 होता है, यहाँ सॉरी 100 होता है, यहाँ एक 100 और यहाँ भी एक 100 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि इसका मतलब हमें कॉलम क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए। एक तो पी एन क्यू जीरो चाहिए, समेशन मतलब टोटल होता है। एक तो हमें पी एन क्यू जीरो चाहिए, पी एन क्यू जीरो वाला कॉलम चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए? पी जीरो क्यू जीरो।
P0 Q0 ये एक कॉलम चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या कॉलम चाहिए, PN QN। अच्छा, क्या जरूरी है कि ये कॉलम के बाद ही इसे लिखना पड़ेगा, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ भी लिखो, ये 4 कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो आगे लिखना है लिखो, पीछे लिखना है लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। P0 QN, ठीक है, ये तो प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे मैंने इसको आगे लिख दिया, अगर इसको तुम लोग एंड में लिखोगे तो क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो। अच्छा, अब देखो PN Q0, तो हमें कौन कौन सा लेना चाहिए, PN। अच्छा, अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम ये हो सकता है क्योंकि हम लोग N से पढ़े हैं, बट यहाँ पर 1 1 दिया हुआ है, तो मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को आज का जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था उसमें बताया कि जो N है वही 1 है, ठीक है, जो N है वही 1 है, मतलब PN मतलब ये वाला और Q0 मतलब ये वाला, ठीक है। जीरो हमेशा जीरो ही होता है, जो करंट ईयर होता है उसे कभी 1 कभी N से डिनोट किया जा सकता है, जैसा जिस क्वेश्चन में रहेगा। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इंटू 2 36, 2 इंटू 5 10, 24 इंटू 7, ठीक है। तुम लोग भी चेक करते जाओ कि मेरा कहीं गलत तो नहीं हो जाता, क्योंकि वो करते करते ना कभी कभार गलत हो जाता है, फिर से उसे ठीक करो। अगर तुम लोग भी करोगे, मतलब करना तो चाहिए, तुम लोग भी करो ताकि गलत होने पे मुझे बता सको कि कुछ गलत हो रहा है कि नहीं। 214, ठीक है, 214 निकल के आया मेरा ये वाला। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वाला है, यहाँ पर ये हटा देते सर्कल। नेक्स्ट है P0 Q0, मतलब ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे। चलो ठीक है, 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 5 25, 7 इंटू 7 49, टोटल करेंगे 25 प्लस 4 प्लस 49, तो कितना निकल के आया 78। तो समेशन ऑफ P0 Q0 ये हो गया 78, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा है PN Q1, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो कौन सा वैल्यू हो जाएगा, ये ऐसे करते हैं। यहाँ पर 6 इंटू 18, 6 इंटू 18 कितना होता है 108, 2 इंटू 2 4, 24 इंटू 4 96, ठीक है। अच्छा, इसका टोटल करो, देखो कितना होता है, 100 हो गया, 208 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये एंड में ये वाला कौन सा बोल रहा है, ये बोल रहा है कि P0 QN मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, P0 और QN ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना वैल्यू निकल के आता है, 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 4 28, P0 QN, तो ये कितना हो जाएगा 28 और ये 12, 20 10 30 40 40 50 हो रहा है ना, 8 प्लस 2 10 50 हो रहा है। तो ये कैलकुलेशंस करके ये निकल के आया, ठीक है। अगर हमारा सारा कैलकुलेशन सही हुआ है, अब पुट करने से आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर पुट करते हैं, देखो सबसे पहले है PN Q0 मतलब ये वाला 214 डिवाइडेड बाई P0 Q0 मतलब 78, ठीक है, इनटू ये 200, जब रूट के अंदर 200 रहता है तो बाहर जाने से 100 हो जाता है ना, तो हम वही वाला करेंगे, 100 यहाँ पर एक ही बार में बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करते PN QN। अच्छा, क्या ऐसा जरूरी है 100 अभी बाहर लिखना पड़ेगा, बाद में लिखने से कोई प्रॉब्लम है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम लोग अगर इंटू 100 लिखना चाहो तो लिख दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाई 50। अच्छा, ये रूट के अंदर हो गया, रूट के बाहर 100 200 के बदले, ठीक है, रूट ओवर होने से ऐसे होता है। 214 डिवाइडेड बाई 78 इंटू 208 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। ये जितना भी निकल के आया, ये मैंने क्या किया, पूरा कैलकुलेशन कर लिया रूट ओवर के अंदर। अब इसका रूट करेंगे, तो ये रूट वाला जो साइन है कैलकुलेटर पे वो प्रेस करो, रूट करने से जितना भी आ गया 3.378, ठीक है, 3.378 इंटू 100, ये बाहर में जो 100 है, तो ये कितना आ जाता है 337.83, 337.836 है, तो 84 अप्रोक्स करते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि आंसर कैसे दिया हुआ है। तो अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन में ना आंसर गलत दिया हुआ है, 97 वाला जो है इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर नया बुक जो निकलेगा उसमें हो सकता है ये मॉडिफाई करके दे दे, लेकिन कुछ टर्म से तो इसे मॉडिफाई किया नहीं है, मुझे पता नहीं कब किया जाएगा।
कभी ना कभी कर देगा जब इंस्टीट्यूट को दिखेगा कि ये गलत है। तो ये आंसर ये होगा, ये सही आंसर है। ठीक है, तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो, ये सही आंसर है। ये सब जो आंसर्स दिए हुए हैं ये गलत दिए हुए हैं। ठीक है, ये नहीं होगा, ये गलत दिया। अच्छा, ये हो गया हम लोग का 97 वाला। ठीक है, 97 वाला। अच्छा, इसके बाद हम लोग 98 नंबर करते हैं। 98, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कॉमोडिटी दो दे रखा है, बेस ईयर, करंट ईयर, देन इंडेक्स नंबर फ्रॉम जीएम मेथड। ठीक है, हमें क्या बोला है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो फ्रॉम जीएम मेथड। जीएम मतलब जियोमेट्रिक मीन। और अगर देखो कि जियोमेट्रिक मीन तुम लोगों ने कहाँ सुना था, लास्ट क्लास जो हुआ था हम लोग का, सेकेंड क्लास इंडेक्स नंबर का, आज थर्ड क्लास चल रहा है, वहां पर हम लोगों ने जो जीएम लैंग्वेज सुना था, अभी भी थोड़ी देर पहले भी मैंने तुम लोग को दिखाया, वो हम लोगों ने सुना था फीचर्स में। ठीक है, फीचर्स में सुना था। लेकिन फीचर्स जिसका पार्ट है वो है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स। ठीक है, और वेटेड होने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। जैसे ये क्या दे रखा है, ये कॉमोडिटी जो है बेस ईयर का डेटा दे रखा है, करंट ईयर का डेटा दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये कुछ नहीं बोला है, मतलब प्राइस है, क्योंकि इंडेक्स नंबर प्राइस से रिलेटेड होता है। अब अगर वेटेड होगा तो वहां क्वांटिटी भी आ जाता है। ठीक है, वेटेड होगा तो वहां क्वांटिटी भी आ जाता है। लेकिन ये हमारे पास बेस ईयर, यानी यहाँ पर ये जो है P0 है, ये PN है। ठीक है, अच्छा, ये मैंने प्राइस ही क्यों लिखा, जैसे कि मैंने बोला कि इंडेक्स नंबर रिलेटेड विथ प्राइस, तो अगर हमें कुछ डेटा दिया हुआ है जिसमें हमें प्राइस या क्वांटिटी नहीं बोला है, तो ऑब्वियसली ये प्राइस ही बोल रखा है हमें। ठीक है, ये हमारे पास इम्प्लाइड हो गया, मतलब बोले या ना बोले ये प्राइस है। तो हमारे पास सिर्फ प्राइस है, दो कॉमोडिटी का, बेस ईयर का और करंट ईयर का। हमारे पास कोई क्वांटिटी रिलेटेड डेटा है नहीं कि हम लोग मल्टीप्लाई कर दे। और जब तक हमारा कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक ये वेटेड मेथड में नहीं जाता है। ठीक है, वेटेड मेथड में नहीं जाएगा। जैसे कि तुम लोग को हम दिखा सकते हैं, जो मैंने चार्ट बनाया था वहां पर मैंने लिखा था कि मेथड दो होता है, सिंपल, वेटेड। सिंपल में सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल रिलेटिव। वेटेड में वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड रिलेटिव। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने वेटेड एग्रीगेटिव तक कर लिया था, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जहां पर हम लोगों ने फीचर्स, पैसेज, लेस पेयर्स। तो देखो, जियोमेट्रिक मीन बात, ये लैंग्वेज सुनने से तुम लोग को लगेगा अच्छा फीचर से रिलेटेड है, बट फीचर से रिलेटेड होने के लिए हमारे पास प्राइस एंड क्वांटिटी दो टाइप का डेटा होना चाहिए, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास सिर्फ वन टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल है, यानी ये हम लोगों को अगर सॉल्व करना है तो हमें सिंपल मेथड में ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्राइस है। अब सिंपल मेथड में हम लोग कौन सा मेथड करेंगे, तो हमें दोनों ट्राई करके देखना पड़ेगा, एग्रीगेटिव भी ट्राई करो, रिलेटिव भी ट्राई करो। जिससे आंसर आएगा, जिससे ऑप्शन हमारा मैच होगा, उसी से हम लोग जो है आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया। हमें हर एक चीज लेकिन एग्जैक्टली बचपन की तरह नहीं बोल के देगा कि ये यही मेथड से ये करो वो करो, ऐसा नहीं। इसीलिए अभी मतलब सिर्फ रटना काफी नहीं है, हमें समझ के पढ़ना काफी जरूरी है। तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि जियोमेट्रिक मीन ऑब्वियसली फीचर्स, लेकिन फीचर्स के लिए हमारे पास क्वांटिटी कहाँ है भाई, क्वांटिटी तो चाहिए फीचर्स में सॉल्व करने के लिए, क्वांटिटी कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब ये किसी भी हालत में वेटेड मेथड नहीं हो सकता, क्योंकि वेटेड तभी होगा अगर कुछ क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा तभी। ठीक है, सिंपल मतलब जहां पर सिर्फ एक ही तरह का डेटा रहेगा, बेसिकली प्राइस। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपल एग्रीगेटिव या रिलेटिव से कर सकते हैं। एग्रीगेटिव में क्या होता था, हमें प्राइस फॉर बेस ईयर, करंट ईयर का टोटल करके प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, ये एग्रीगेटिव। और रिलेटिव मतलब इंडिविजुअली हर एक कॉमोडिटी का प्राइस चेंज निकाल के फिर उसका टोटल करके एवरेज करना पड़ता था, ये वाला। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों मेथड से ट्राई करके देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। और हमें इसमें ना जियोमेट्रिक मीन बोला है, तो और एक दिमाग भी हमें लगाना पड़ेगा। हम बताते हैं कैसे होगा। पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं, 98 का यहाँ पर लिखा मैंने कॉमोडिटी, बेस ईयर, करंट ईयर। अच्छा, कॉमोडिटी क्या क्या है, कॉमोडिटी हमारे पास ए बी। बेस ईयर क्या है, बेस ईयर है 25, 30। और करंट ईयर है 55 और 45। ठीक है,
अच्छा, हम लोग सिंपल मेथड से करेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव एंड सिंपल रिलेटिव। ठीक है, तो सिंपल एग्रीगेटिव में क्या होता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बेस ईयर का प्राइस है, ये करेंट ईयर का प्राइस है। ठीक है, ये एन के जगह मैंने 0 लिख दिया गलती से। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, टोटल कर लेते हैं P0, तो P0 का टोटल इतना आ गया। ठीक है, PN का टोटल 100 आ गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये मेथड जो है, ये हमें कौन सा मेथड बताता है, ये हमें बताता है सिंपल एग्रीगेटिव, एग्रीगेट कर लिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें बोला है इंडेक्स नंबर निकालना है, लेकिन मेथड क्या यूज करना है, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, तो जीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जीएम का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज का जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, हम समझाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर 3 डेटा दिया है 248, इसका बोला है एवरेज निकालो। अगर हमें एवरेज निकालने बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 + 4 + 8 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 डेटा है, जो कि तुम लोग बचपन से सीखते हो। एवरेज का मतलब ये होता है। और इसको अगर और भी डीपली समझो तो ये कौन सा एवरेज है, ये है एरिथमेटिक मीन। ठीक है, एरिथमेटिक मीन यानी कि एएम इसे शॉर्टकट में बोला जाता है। स्टैटिस्टिक्स में 3 तरह का मीन होता है, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, जिसमें से एरिथमेटिक मीन हम लोग बचपन से करते आते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एवरेज एवरेज बोलते हैं, तो ये एवरेज हो गया। लेकिन इसी डेटा का एवरेज अगर हमें जियोमेट्रिक मीन से निकालने के लिए बोला जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जियोमेट्रिक मीन का मतलब होता है प्रोडक्ट करना। जैसे इसका मतलब क्या होता है, ऐड करना, ऐड करके डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स, यहाँ पर होता है प्रोडक्ट करके और टू दी पावर हाउ मेनी नंबर्स को 1/3 करना पड़ेगा। मतलब जितने भी नंबर होंगे, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, नंबर मान लो 3 नंबर है तो x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय 3, 3 नंबर है तो डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर 3 नंबर है तो 3 नंबर को मल्टीप्लाई करके 1/3, हाउ मेनी नंबर्स को 1/3 से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखो, ये हो गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये है हम लोग का 2। ठीक है, 2 को 2 लिखो, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2⁻3। ठीक है, तो ये तीनों अगर हम लोग जो है यहाँ पर इसका सोल्यूशन करेंगे, इसमें 2⁻1/3 है। ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पर कितने सारे 2 हो गए, 2 एक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 4 5 और एक 6। ठीक है, 6 2 हो गया। एक्चुअली पावर सारा ऐड हो जाता है ना, तुम लोग देख लो, ये 2 है, फिर यहाँ पर 2 2 है। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 बार 2 है, 2 क्यूब का मतलब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2⁻6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं 1 + 2 + 3, 2⁻1 + 2 + 3 यानी कि 6। एक्चुअली ये प्लस हो जाता है, क्यों प्लस हो जाता है, काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये फॉर्मूला है कि बेस अगर बराबर हो तो पावर ऐड हो जाता है। ये 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, 2 2 2 ये बेस है। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन मोड में है तो पावर ऐड हो जाता है। ये फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला बना कहां से, तुम लोग ये देख लो कि 1 बार 2, फिर 2 2 × 2 एंड 3 × 2, तो ओवरऑल 6 × 2। ठीक है, और इसमें 2 दी पावर कितना है, 1/3 लगा हुआ है। ठीक है, 1/3 लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 और पावर जो है 6 × 1/3 हो जाएगा। पावर अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, पावर अपने आप में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। टू टू दी पावर 6 × 1/3 का मतलब यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, ये देखो, 2 ये हो गया, 3 से कैंसिल होकर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 कैलकुलेट होके निकल के आएगा। इसका और एक तरीका भी हम बता सकते हैं, हमारे पास 6 2 था। ठीक है, और 2 दी पावर कितना था, 1/3। जब 2 × 2 रहता है और उसमें ऐसे रूट लगा हुआ रहता है तो तुम लोग बाहर कितना लिख देते, तो 2 लिख देते हो। क्यों, इसका लॉजिक क्या है, ये रूट का मतलब क्या होता है पता है, पहले थोड़ा सा ये समझ लो कि रूट का मतलब क्या होता है। √4 को 2 लिखते हो, क्यों लिखते हो, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब ना 2 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पता है, 4⁻1/2। ठीक है, 4⁻1/2, और ये 4 का मतलब 2⁻2 होल ⁻1/2। और अभी जैसे मैंने बोला कि ब्रैकेट के अंदर एक पावर और ब्रैकेट के बाहर एक पावर रहने से दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2 निकल के आता है। तभी तुम लोग √4 को लिख देते हो 2, लेकिन क्यों लिखते हो, अगर इसका लॉजिक पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पता करो
जाओ, क्योंकि दोनों दूसरे चैप्टर में भी आएगा, ऐसा नहीं कि हम यहीं पर कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये हमारा दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है मैथ्स में, ठीक है। तो √4 को ही 2 क्यों लिखते हो, या फिर √36 को ही 6 क्यों लिखते हो? क्योंकि ऐसा होता है ना, 6 × 6, और रूट के अंदर दो सेम डेटा रहने से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि रूट का मतलब ही होता है कि जिस चीज का भी रूट है उसका ⁴1/2, ठीक है, ⁴1/2 इसका मतलब होता है। तो यानी दो 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा। उसी तरह से अगर ⁴1/3 है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ये देखो, यहाँ पर हम ये सब हटाते, फिर से एक बार बता देते। देखो ये तो मैंने बहुत सारा चीज बताया, और एक बार बताते हैं, जिस्ट बताते हैं अब क्या हो रहा है, ताकि जियोमेट्रिक मीन को तुम लोग समझ पाओ। ये देखो, जैसे √36 इसको लिख देते हो 6, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक तुम लोग बोलोगे ये तो 6 × 6 हो गया, इसलिए बाहर एक 6 आ गया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 2 है हमेशा, ठीक है, हमेशा 2 है। तो ये एक्चुअली 6 × 6 ⁴1/2। अब ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 1/2, ठीक है। अब 6 और ये 2 × 1/2, यानी कि ये 2 कैंसिल, 6 निकल के आ गया। लेकिन हमें इतना लॉजिकली हो सकता है पता है, हो सकता है नहीं पता है, ऐसा कोई बात नहीं कि पता होना ही चाहिए, ठीक है, नहीं है बस अभी पता कर लो, जब टाइम मिल रहा है तो पता करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6, ऐसे निकल के आता है। तो उसी तरह से जैसे मैंने 2 × 4 × यहाँ पर 8 लिया था, और मैंने क्या दिखाया था, मैंने यहाँ पर 2⁴1/3 दिखाया था। तो इसका मतलब 2, और 4 का मतलब 2 × 2, 8 का मतलब 3 × 2, ठीक है। और ये टू दी पावर यहाँ पर 2 2 और ये, ठीक है, तो यहाँ पर 1/3। तो जैसे यहाँ पर 2 6 के बदले एक 6 आता है, क्यों? क्योंकि इसमें 1/2 है, पेयर हमें 2 की जगह एक चूज करना है। वैसे ही यहाँ 3 है, तो इसके जगह एक 2 लो, 3 2 के जगह एक 2, और 3 2 के जगह एक, ठीक है। तो ये हो गया 4, ये 4 हो गया। और मैंने इसको दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट करके दिखाया। कैसे दिखाया? ये पूरे को सॉल्व करके आता है 2 ⁶ × 1/3, और सिमिलरली अंदर का पावर और बाहर में जो पावर है दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 ⁵ 2 यानी 4 निकल के आ गया। ये कैलकुलेटिव वे है। लॉजिक क्या है? अगर 2⁵ है तो हम लोग 3 3 का जोड़ा में डेटा को बाहर कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 2⁴1/2 है तो दो 6 के जगह एक 6 लिखते हैं, दो 6 के जगह एक 6। वैसे 2⁴1/3 तो 3 2 के जगह एक 2, फिर 3 2 के जगह एक 2 लिखा जाता है। अच्छा, अब इतना कुछ यहाँ बताने का जरूरत क्या है? क्योंकि हम ये जियोमेट्रिक मीन जो अचानक से क्वेश्चन में दे दिया है वो हम बता रहे हैं कि जियोमेट्रिक मीन का मतलब होता है जो भी डेटा का जियोमेट्रिक मीन बोलता है वो उतने सारे डेटा मल्टीप्लाई करो 2⁴1 उतने सारे नंबर ऑफ डेटा, 1 उतने सारे नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, इस पे ज्यादा और दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, जब आएगा तब और भी देखोगे। यहाँ पर हमें जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए बोला है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग जो भी मेथड कैलकुलेट करें उसमें हमारा दो डेटा निकल के आया, बेस ईयर का प्राइस और करेंट ईयर का प्राइस। तो दोनों डेटा को हम लोग क्या करेंगे, जियोमेट्रिक मीन का मतलब हो जाएगा दोनों डेटा को हम लोग टू दी पावर, ये देखो ये हो जाएगा 2⁴2 जियोमेट्रिक मीन का मतलब। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल है कैलकुलेट करना, 55 × 100, ये देखो 55 × 100, ये तो कर सकते हो कैलकुलेटर में। और ये हाफ का मतलब क्या है? ये हाफ का मतलब होता है √ओवर। हाफ का मतलब √ओवर होता है। अभी मैंने बोला ना, √ओवर का मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं है, जब रूट है इसका मतलब 2⁴1/2 है ऑलवेज। जैसे √4 का मतलब 4 2⁴1/2 है, ठीक है, √4 का मतलब 4 2⁴1/2 है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी इसका मतलब √ओवर होता है। अब √ओवर का साइन यूज करो, ये रहा, ठीक है। अब कितना आंसर निकल के आया? 74.16, यहाँ पर लिखते हैं 74.16। अब चेक करेंगे क्या ऐसा कोई आंसर अवेलेबल है? नहीं, ऐसा कोई आंसर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब इस मेथड से नहीं होने वाला। ये कौन सा मेथड था? सिंपल एग्रीगेटिव, ठीक है। ये कौन सा मेथड यूज किया हम लोगों ने? सिंपल एग्रीगेटिव। अब हम लोग कौन सा यूज करेंगे? सिंपल एवरेज, सिंपल प्राइस रिलेटिव, ठीक है। कौन सा यूज करेंगे? सिंपल प्राइस रिलेटिव। अच्छा, ये कैसे होगा सिंपल प्राइस रिलेटिव? पहले हम लोग प्राइस रिलेटिव निकाल लेंगे। प्राइस रिलेटिव कैसे निकलता है? Pn/P0 × 100। कैलकुलेट करो, Pn कितना है? 55 डिवाइडेड बाई 25 × 100, 45 डिवाइडेड बाई 30 × 100। चेक करो कितना आ रहा है। 55 डिवाइडेड बाई 25 × 100,
220। अच्छा 45 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, 150। ठीक है, अब क्या करना है, इसका हमें टोटल करना है। ठीक है, डेटा निकल के आया। देखो हमें क्या करना है, प्राइस रिलेटिव में क्या करना पड़ता है, ये देखो प्राइस रिलेटिव में यहाँ पर दिखा देते हैं, जैसे करना पड़ता है वैसे ही किया है। ये देखो Pn बाई P0 इंटू 100, इसका समेशन डिवाइडेड बाई n करना पड़ता है। जब हम लोग एरिथमेटिक मीन करते हैं, एवरेज वो किस बात का है, एरिथमेटिक मीन का है, तभी तो डिवाइडेड बाई n है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जियोमेट्रिक मीन करेंगे। तो दो डेटा हमें मिल गया, दो अलग अलग प्राइस रिलेटिव हमें मिल गया, इसका हम लोग क्या करेंगे, जियोमेट्रिक मीन निकाल लेंगे, जीएम निकालेंगे। तो जीएम निकालेंगे तो इसका रूट ओवर होगा टू दी पावर हाफ, यानी रूट ओवर ऑफ 220 इंटू 150, 3300। रूट कर लो। अच्छा कितना आंसर आया, 181.659 ऐसे दिया है, चेक करते हैं। ये देखो ये वाला हो जाएगा, तो 181.66। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 181.659 है, तो 66 लिख सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्स। तो ऑप्शन ए से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा अलग है। अलग मतलब हमारे पास ना ऐसा कोई मेथड नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट जीएम मेथड से इंडेक्स नंबर निकालेंगे। जब भी जीएम मेथड का बात आता है तो हमारे दिमाग में यहाँ पर फिशर्स ही आएगा, क्योंकि फिशर्स ही एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जो कि जियोमेट्रिक मीन से सॉल्व होता है। लेकिन उसके लिए तो क्वांटिटी चाहिए ना, तो वेटेड एवरेज तो यहाँ फेलियर हो जाता है। वेटेड एवरेज इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि वेट के लिए हमारे पास क्वांटिटी है ही नहीं। तो हमें इसको सिंपल मेथड से करना पड़ेगा। तो सिंपल का दो होता है, सिंपल एग्रीगेटिव, प्राइस रिलेटिव। एग्रीगेटिव मेथड में क्या होता है, जितने भी प्राइस है सबका टोटल करके, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अगर प्राइस रिलेटिव निकालना होता तो हम लोग ऐसे करते हैं 100 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 100। ठीक है, ये हम लोग का जो है एरिथमेटिक मीन वाला प्रोसेस है। लेकिन हमें यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन बोला है, तो जो इंडिविजुअल डेटा हमें मिलेगा उसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट टू दी पावर जितने सारे नंबर है, वन बाई उतना, वन बाई उतना, वन फिक्स्ड है। दो नंबर है तो 1/2, दो नंबर है तो 1/2। ठीक है, और प्राइस रिलेटिव जब कर रहे हैं तब उस केस में हमें इंडिविजुअली प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा। जो दो नंबर निकल के आए एज ए प्राइस रिलेटिव, उसका हम लोगों ने जियोमेट्रिक मीन कर लिया। ठीक है, तो हमेशा कुछ मेथड हमें कोई बता ही दे ऐसा जरूरी नहीं है, हमें अलग अलग मेथड को अप्रोच करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो हमें उस तरह से करना पड़ेगा समझ के। अच्छा 98 के बाद 99 था आई थिंक। ये देखो 99 और 100 दोनों ही कर लेते हैं। 99 और 100 दोनों छोटा छोटा क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, अच्छा ये छोटा सा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पर हमें पैसेज फॉर्मूला फॉर इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कॉमोडिटी पैसेज निकालने के लिए बोला है। कॉमोडिटी में क्या है, एक्स वाई जेड। अच्छा यहाँ पर बेस ईयर, प्राइस, क्वांटिटी। बेस ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटी। इसमें ना हम लोग क्या करेंगे, क्यू प्राइस को P0 लिखेंगे और क्वांटिटी को Q0 लिख देंगे। ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेट करने में ना आसानी हो। क्वेश्चन में लिखा नहीं है P0 Q0, लेकिन हमें तो पता है बेस का मतलब जीरो होता है। ये लिखेंगे तभी हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगा। करेंट ईयर, प्राइस और क्वांटिटी। इसमें भी हम लोग डिनोट कर देंगे PN और QN से। तुम लोग वन भी लिख सकते हो, P1 Q1, लेकिन मुझे ये लिखने का ज्यादा आदत है तो मैंने ये N ही यूज किया है। ठीक है, 4 6 8 10 15 5, 4 6 8 10 15 5। ठीक है, अच्छा इसके बाद प्राइस में है 6 4 10 15 24, 6 4 10 15 20 और 4। अच्छा अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले ये सोच लेते हैं कि क्या क्या कॉलम चाहिए होगा। वो तो डिपेंड करता है कि क्या कैलकुलेट करने बोला है पैसेज। ठीक है,
पैसेज इंडेक्स नंबर, पैसेज में क्या होता है, Pn बाई P0 तो सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। Pn बाई P0 इंटू Q होगा, वेटेड एवरेज मेथड से होता है, लेकिन Qn होगा कि Q0। तो पैसेज और लेस पियर्स लास्ट ईयर, पैसेज फॉर प्रेजेंट ईयर, इसीलिए यहाँ पर n इस तरह से याद रख सकते हैं हम लोग। हम इस तरह से याद रखते हैं, तुम लोग भी इस तरह से याद रखो, जरूर याद हो जाएगा। इंटू 100 कर दिया है मैंने। अब जैसा आंसर रहेगा, रेशियो फॉर्मेट में रहेगा तो वैसे टिक करेंगे, और अगर इस तरह से रहेगा तो ऐसे टिक कर देंगे, ठीक है। पैसेज इंडेक्स नंबर, तो क्या क्या कॉलम बनेगा, Pn Qn P0 Qn। Pn Qn P0 Qn, तो Pn Qn कितना हो जाएगा, 15 इंटू 6 कितना होगा, तुम लोग कर रहे हो तो 15 इंटू 6, 20 इंटू 4 80, 10 इंटू 4 40। अच्छा, P0 Qn कितना होगा, P0 और ये वाला मतलब 15 इंटू 10 150, 15 इंटू 20 300, 5 इंटू 4 20, समेशन। मैम P0Qn না, তো P0 কিসে করছো? ভুল করে দিয়েছি, P0 Qn, আচ্ছা ও হ্যাঁ তাই তো, ভুল করে দিলাম। এইটার এটা 15 into 4 60, 20 into 6 120, 4 into 8 32, P0 Qn। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, 80 90 80 40 210 60 120 32 212। ठीक है, देख लो एक बार सही हुआ है कि नहीं, पुट करके चेक करते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। 210 और 212 पीएन क्यूएन है 210 और 212 लिखते हैं, 210 212 इंटू 210 212 इंटू 99.0566 99.0566 मतलब 7 लिख दे, पहले देख लेते कितना दिया है। 99.06, हाँ 06 होगा क्योंकि 056 है, तो 06 हो जाएगा है ना, क्योंकि ये वाला अप्रोक्सीमेटली 06 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 5 के बाद, यहाँ पर ये देखो 5 के बाद इनका 6 ऐसे करके डेटा चल रहा है, तो हमारा आंसर के हिसाब से ये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर हो रहा है। अच्छा, ये हम लोग का कितना नंबर था, 99, और मैंने 100 पे भी टिक लगाया, 100 वाला भी करते हैं, देखो 100 वाला इसमें बोला है। अच्छा, ये एक थियोरिटिकल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ग्रुप इंडेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, तो इसको समझो क्या बोला है, ग्रुप इंडेक्स। ठीक है, ग्रुप का मतलब जब मोर देन वन कॉमोडिटी, या फिर जो भी बोलो, गुड्स बोलो कॉमोडिटी बोलो, जब मोर देन वन आइटम रहेगा तभी ना बनेगा ग्रुप। ठीक है, ग्रुप का मतलब हो गया जब मोर देन वन आइटम है, मोर देन वन आइटम। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, हमारा जब एक से ज्यादा आइटम होगा तब हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा प्राइस इंडेक्स नंबर को बताने के लिए। वैसे तो हमें इंडेक्स नंबर का पता है कि Pn बाई P0 होता है इंटू 100 जब सिंगल कॉमोडिटी होता है। ठीक है, सिंगल कॉमोडिटी मतलब एक ही कोई भी एक चीज के लिए हम लोग बता रहे हैं, तो ये Pn बाई P0 होता है। ठीक है, लेकिन ग्रुप इंडेक्स कब होगा, जब मोर देन वन आइटम होगा, तब हमारा क्या हो सकता है। तो ये देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है, प्राइस रिलेटिव फॉर द ईयर, फॉर द ईयर मतलब करेंट ईयर। ठीक है, प्राइस रिलेटिव फॉर प्रीवियस ईयर, तो प्राइस रिलेटिव मतलब Pn बाई P0, प्राइस रिलेटिव फॉर करेंट ईयर तो Pn, प्राइस रिलेटिव फॉर प्रीवियस ईयर तो P0 इंटू 100। लेकिन ये तो ग्रुप में नहीं होगा ना, ये सही है,
ये फॉर्मूला भी होता है बट ग्रुप में नहीं होता है ना, ग्रुप कॉमोडिटी के लिए नहीं होता है, ये सिंगल कॉमोडिटी के लिए होता है। तो ये जो फॉर्मूला है सही बना हुआ है बट नॉट फॉर ग्रुप इंडेक्स, तो इसीलिए ऑप्शन ए हट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा पहले ये फिर से समझ लो। हमें बोला है ग्रुप इंडेक्स निकालने के लिए, मतलब जहां पर मोर देन वन आइटम होगा, जैसा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो पैसेज निकाला ये भी क्या है, ग्रुप इंडेक्स है, क्योंकि इसमें मोर देन वन आइटम है। जब ग्रुप इंडेक्स नहीं रहेगा तो हमारा जो सिंगल कॉमोडिटी के लिए ये होता है, लेकिन हमें ग्रुप इंडेक्स बोला है तो ऑप्शन है कैंसिल आउट। अब ऑप्शन बी और सी अगर ध्यान से देखो तो बी में जो लिखा हुआ है ना, प्राइस रिलेटिव इंटू डब्ल्यू, प्राइस रिलेटिव इंटू डब्ल्यू, बाहर समेशन, यहाँ भी बाहर समेशन, समेशन डब्ल्यू, यहाँ इंटू 100 है, यहाँ इंटू 100 नहीं दिया है, बाकी सब एज इट इज है। तो देखो हम लोग जब भी कोई प्राइस रिलेटिव निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, हम लोग 100 देना चाहिए। ठीक है, हमें 100 मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये और इसमें क्योंकि इसमें 100 दिया हुआ नहीं है तो हम लोग इस ऑप्शन को हटा देते। ठीक है, तो बचा क्या, ये वाला, क्योंकि ये दो, अगर ये और ये सही है कि नहीं वो तो पहले चेक करेंगे, लेकिन दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट है, यहाँ 100 है या नहीं है, लेकिन हम लोग 100 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए मैंने इस सी वाले ऑप्शन को रखा, इसको हटा दिया, और यहाँ एक नन ऑफ दिस है। तो ये दो ऑप्शन में से देखते हैं क्या ये सही है, या फिर ये भी नहीं है तो नन ऑफ दिस होगा। अब बोल रहे ग्रुप इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट होगा, बोल रहा है कि प्राइस रिलेटिव इनटू डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पर प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या होता है, पीएन बाई पी जीरो। ठीक है, प्राइस रिलेटिव, और यहाँ पर बोला है इनटू डब्ल्यू मतलब वेटेड। अगर वेटेज है, जैसे देखो ग्रुप में तो हमारा सिंपल भी हो सकता है, वेटेज भी हो सकता है, दिखा देते हैं। देखो यही तो हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। ये देखो जब मोर देन वन आइटम होगा तब हम लोग उसका इंडेक्स नंबर कैसे निकाल सकते हैं। जब हम लोगों ने सेकेंड क्लास इंडेक्स का स्टार्ट किया था तो मैंने यही बताया था, ये देखो सिंपल और वेटेड। ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल रिलेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड रिलेटिव। और कब यूज होता है, जब हमारे पास मोर देन वन आइटम होता है, तभी हम लोग ये सारे मेथड्स का एप्लीकेबल करते हैं। क्योंकि एग्रीगेट का मतलब क्या है, 3-4 आइटम रहेगा, 8-10 आइटम, जितना भी रहेगा, मोर देन वन आइटम रहेगा उसे हमें टोटल करना है, तो ये हो जाता है सिंपल एग्रीगेटिव। ठीक है, अब अगर कुछ वेट रहेगा तो वेटेड एग्रीगेटिव हो जाएगा। फिर सिंपल रिलेटिव होता है, और कुछ वेटेज रहेगा तो वेटेड, उसमें वेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिर से समझो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्राइस रिलेटिव मतलब पीएन बाई पी जीरो इंटू डब्ल्यू। ठीक है, मतलब पीएन बाई पी जीरो इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू इंटू 100। हाँ, ये फॉर्मूला ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्रुप इंडेक्स बोला है तो ग्रुप इंडेक्स। अच्छा, इसके बाहर क्या लगा हुआ है, इसके बाहर समेशन लगा हुआ है। हमें पता है कि प्राइस रिलेटिव अगर हम लोग इंडिविजुअल आइटम का निकालते हैं तो पीएन बाई पी जीरो इंटू डब्ल्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा वाला डिनोट कर रहा है, ग्रुप इंडेक्स का वेटेड प्राइस रिलेटिव। ठीक है, वेटेड एग्रीगेटिव भी होता है, वेटेड प्राइस रिलेटिव। ये फॉर्मूला जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये हमें वेटेड प्राइस रिलेटिव को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही है। तो 100 का हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। 100 का ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ये देखो यहाँ पर दिखा देते हैं वेटेड वाले फॉर्मूले में, वेटेड सिंपल प्राइस रिलेटिव, वेटेड एवरेज, ये तो मैंने वेटेड मेथड समझाया था। फिर वेटेड एग्रीगेटिव को समझाया, वेटेड प्राइस रिलेटिव अभी तक मैंने समझाया नहीं है, ये बाकी है वेटेड रिलेटिव। लेकिन सिंपल रिलेटिव देखोगे तो वेटेड रिलेटिव भी समझ में आएगा। सिंपल रिलेटिव में क्या था, इंडिविजुअली पीएन बाई पी जीरो कैलकुलेट करना था इंटू 100 डिवाइडेड बाई एन। जब वेटेड होगा तो इंटू वेट हो जाएगा। ये देखो अभी मैंने जो लिख के दिखाया इसको मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, पीएन बाई पी जीरो इंटू डब्ल्यू। ठीक है, और ऐसे समेशन इंटू 100 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। अब देखो मैंने वेटेड मेथड तो सिखाया था, एक्सप्लेन करके बताया था कि वेटेड मेथड होता क्या है। अब इसके साथ कंपेयर करके हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर जो लिखा और जो ये सिंपल वाला है यहाँ पर हम लिख के दिखाते। ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को, ये एक साथ आ जा रहा है, इसके साथ समझा देते हैं दोनों को कंपेयर करके क्यों यही वाला फॉर्मूला हम लोग का सही है। तो देखो ये कौन सा वाला फॉर्मूला निकल के आ गया, प्राइस रिलेटिव वाला। रिलेटिव में क्या होता है, पीएन बाई पी जीरो, ये भी पीएन बाई पी जीरो, समेशन होता है, समेशन है इंटू 100 इंटू 100 इंटू डब्ल्यू भी है। क्यों, क्योंकि वेटेड के साथ होगा फॉर्मूला, इसीलिए ग्रुप इंडेक्स हमारा वेटेड वाला भी हो सकता है, बिना वेटेड वाला भी हो सकता है। और डिवाइडेड बाई एन मतलब हाउ मेनी नंबर्स। ठीक है, हाउ मेनी प्राइस रिलेटिव, कितने सारे कॉमोडिटी है जिनका प्राइस रिलेटिव हम लोगों ने कैलकुलेट किया, उससे आंसर आता है। मैंने कैलकुलेशन करके भी
भी दिखाया था, 5 आइटम्स था डिवाइडेड बाई 5। लेकिन जब भी वेट होता है तो डिवाइडेड बाई n नहीं होता है, डिवाइडेड बाई वेट होता है। और ये मैंने समझाया था कब, जब मैंने वेटेड क्या होता है ये समझाने का कोशिश किया था। तो ये देखो डिवाइडेड बाई वेट w होता है ना, तो ये w हो गया, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो गया। तो अगर समझ के करोगे तो खुद भी तुम लोग कैलकुलेट कर पाओगे कि कौन सा चीज कैसे हो रहा है, क्यों ट्रांसफर हो रहा है। तो 100 का सी हो जाएगा, ठीक है। इससे कंफर्म हो गया कि 100 का सी ही होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं 100 का हो जाएगा सी, यानी लिख लेते प्राइस रिलेटिव इंटू डब्ल्यू, इंटू 100 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू। मैम आंसर में 100 का बी दिया हुआ है। हाँ ठीक है, देने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सी होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का, अच्छा इसमें चेंज क्या है, चेंज तो कुछ नहीं है, 100 के अलावा चेंज कुछ नहीं है। यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई किया है, मतलब उन्होंने क्या किया है, ग्रुप इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया है, मतलब रेशियो में रिप्रेजेंट किया है, तो इसीलिए ऑप्शन बी दिया है ग्रुप इंडेक्स का, ठीक है। हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, हाँ आंसर में बी दिया है, वो तो दिखा मुझे, एक मिनट हम दिखा देते। देखो जैसे प्राइस रिलेटिव का होता है ना, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आएगा, और अगर इंटू 100 नहीं करोगे तो वो हम लोग का किस में आ जाएगा, वो हम लोग का आ जाता है रेशियो में, ठीक है। तो इन्होंने रेशियो में वहां डिफाइन किया होगा, इसी वजह से। यहाँ ग्रुप इंडेक्स का अलग से कुछ दिया है कि नहीं मुझे नहीं पता, देख लेते एक बार, चेक कर लेते। ये तो अलग है, ये अलग पॉइंट है, जियोमेट्रिक मीन, वेट, सिंपल एग्रीगेटिव, वेटेड एवरेज रिलेटिव, प्रेशर, ये वाला पीएन नहीं, ये वाला है। ये अलग से यहाँ दिया हुआ नहीं है, मुझे जितना पता है, देख लेते हैं फिर भी एक बार। वैल्यू इंडिसेस, जियोमेट्रिक मीन, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव, ये देखो Pn बाई P0 इंटू डब्ल्यू, मतलब यहाँ पर W लिखा नहीं है, ये वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव क्या है, इंटू 100 तो होता है, ठीक है। मतलब दोनों तरह से हम लोग कर सकते हैं, इंटू 100 करेंगे तो वो हमारा परसेंटेज में आंसर देगा, और नहीं करते हैं तो वो हमारा जो है रेशियो में आंसर देता है, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। मैंने बोला ना, यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है, जो क्वेश्चन वहां दिया है उस पे यहाँ ऐसा कोई इंडिविजुअली इन्होंने डेटा नहीं दे रखा है, ठीक है। कोई बात नहीं है, नहीं देने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो देखो अब ये जो है पॉइंट यही आता है जो हम बोल रहे हैं कि अगर रेशियो के हिसाब से हम लोग आंसर देंगे तो उस केस में हमें ऑप्शन बी ले लेना चाहिए, और अगर हम लोग जो है परसेंटेज के हिसाब से आंसर देना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग का जो है ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही सही है, ये नहीं बोलेंगे कि ये गलत है ये सही है। वैसे हाँ, इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन बी ले रखा है, मतलब वहां पर इंटू 100 इन्होंने कंसिडर नहीं किया है, नहीं किया है मतलब रेशियो में लिया है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन लिया है। तो दोनों ही ठीक है, मुझे मतलब एग्जाम में कोई भी एक ही आएगा, ठीक है, दो नहीं आएगा। मतलब ये ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है, दोनों गलत नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये गलत है ये करेक्ट है, ऐसा नहीं है। प्राइस रिलेटिव इंटू डब्ल्यू, समेशन डब्ल्यू, ये सिर्फ इंटू 100 किया, यहाँ 100 नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तुम लोग दोनों ही ऑप्शन लिख लो, ठीक है, बी और सी, ठीक है, बी और सी लिख लो, ये वाला, ठीक है। दोनों आंसर ही हम लोग का होगा, अगर बी ऑप्शन सी लेते हैं तो ये वाला होगा, और ऑप्शन बी लेंगे तो ये वाला होगा। लेकिन एग्जाम में ना कोई भी एक आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो तुम लोग वहां पर कर सकते हो इस तरह से, समीशन डब्ल्यू ये ऑप्शन बी लेने से होगा, ठीक है। अच्छा अब एग्जाम में क्या दोनों आ सकता है, एग्जाम में दोनों नहीं आ सकता है, कोई भी एक आएगा, कभी कभी ऐसा दिया हुआ रहता है, तो प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही बात सही है। ये इंटू 100 करेंगे, जैसे Pn बाई P0
ऐसे लिखा हुआ है ना कहीं कहीं आंसर, कहीं आंसर PN बाई P0 इंटू 100 करके जितना आ रहा है उस पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, फिर भी एक बार हम क्या करेंगे इसको और एक बार चेक कर लेंगे कि एग्जैक्टली हमारा दोनों ही सही है, लेकिन कौन सा जो है इंस्टीट्यूट ज्यादा प्रेफर कर रहा है वो हम बता देंगे। ठीक है, तो इस पे जो है ऐसे करके नोट कर लेते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको और भी थोड़ा सा बता देंगे कि एग्जैक्टली अगर ऐसा आ जाए तो हमें कौन सा आंसर देना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट ने तो ये रेफर कर रखा है, फिर भी हम एक बार देख के बता देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए दोनों ही सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद चेक करके हम बता देंगे एक बार कि हमें कंफर्म कौन सा ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अभी के लिए इसे एक बार नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। अच्छा, 58, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, देखो 58 मतलब आगे जाना पड़ेगा। में देखो क्या बोल रहा है। Given below are the data on prices of some consumers and some consumers goods and weights attached to the various item। ठीक है, मतलब weighted वाला है। Compute price index number for the year 1985, बेस 1984 को मानना है, बेस इंडेक्स 100 बता दिया। ठीक है, द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स पूछा है। क्या पूछा है देखो, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो प्राइस रिलेटिव इंडेक्स का हमें वेटेड एवरेज निकालना है। तो कैसे हो जाएगा, प्राइस रिलेटिव मतलब क्या होगा, PN बाई P0। ठीक है, अच्छा PN बाई P0 प्राइस रिलेटिव हो गया। अब हमें इसमें वेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनटू वेट, और एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय समेशन W। मतलब बेसिकली अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया ना, ये देखो जिसको लेके हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि B होना चाहिए कि C, वही वाला है। देखो प्राइस रिलेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है, कुछ नंबर ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय जितने सारे डेटा है, डिवाइडेड बाय जितने सारे डेटा है। तो ये देखो यहाँ पर डिवाइडेड बाय समेशन W, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स से हमें कैलकुलेट करना है। प्राइस रिलेटिव का मतलब ही PN बाई P0। ठीक है, इनटू 100, तभी रिलेटिव मतलब परसेंटेज में आएगा। ये हो गया। अच्छा, अब इसके साथ हमें क्या बोला है, इसके साथ हमें बोल रहा है यानी यहाँ एक 100 मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब बोल रहा है वेटेड, तो इसमें वेट मल्टीप्लाई होगा, इसमें वेट मल्टीप्लाई होगा, और एवरेज करना है तो समेशन बाय W होगा, और ये पूरे का समेशन होना चाहिए। ये वाला, ये जो PN बाय P0 निकलेगा इसका समेशन होना चाहिए। हमें कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने किया उसी का ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखो आंसर कैसे निकलता है। यहाँ पर लिखेंगे आइटम दिया हुआ है, क्वेश्चन में आइटम्स दिया हुआ है, व्हीट मिल्क एग शुगर शूज। व्हीट मिल्क एग शुगर, ये लो यहाँ नहीं होने वाला, व्हीट मिल्क एग शुगर शूज। ठीक है, अच्छा यूनिट 1984, यूनिट 1984, 1985 और वेट। अच्छा, यूनिट में है केजी, लीटर, डॉजन, केजी, केजी, पेयर्स। 1984 में 0.5, 0.6, 2.00, 1.80, 8.00। अच्छा, 1985 में 0.75, 0.75, 2.4, 2.1, 10.00, और वेट में है 25481।
ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें अपना मेथड जो है वो अप्लाई करना है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्राइस रिलेटिव, जो होता है Pn बाई P0 इंटू 100। ठीक है, प्राइस रिलेटिव, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्राइस रिलेटिव, फिर क्या है वेटेड एवरेज, वेटेड करना है उसका। ठीक है, पहले प्राइस रिलेटिव तो निकाल लेते, प्राइस रिलेटिव मतलब Pn बाई P0। अच्छा, अब हम लोग डिनोट करेंगे कौन सा Pn है कौन सा P0 है, ताकि करने में आसानी हो। ये करंट ईयर है, ये 85 है, ये 84 है, तो ये P0, ये Pn, तो Pn बाई P0 कैलकुलेटर पे करते हैं। देखो यहाँ पर लिखने से जगह नहीं होगा, 0.75 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ गया 150। तो तुम लोग भी करो और देखो कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। फिर से 0.75 डिवाइडेड बाई Pn बाई P0 मतलब 0.6 इंटू 100 मतलब 125। 4 बाई सॉरी 2.4 बाई 2, 2.4 बाई 2 इंटू 100 तो 120। अच्छा, 2.1 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 100, तो ये कुछ ऐसे निकल के आ रहा है 116.66। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं 116.66। ठीक है, अच्छा 10 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 125। ठीक है, ये निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसका समेशन करना है Pn बाई P0 इंटू 100। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें बोला है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब एक चीज बता देते हैं, देखो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसे दिमाग में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, अगर नहीं अपने आप से समझ में आ रहा है तो यहाँ आके देखो, कॉपी में तुम लोग का चेक करो। जब हम लोगों ने प्राइस रिलेटिव, जैसे कि मैंने वेटेड रिलेटिव वाला नहीं करवाया है, लेकिन सिंपल रिलेटिव तो करवाया है ना। सिंपल रिलेटिव कैसे निकला था, Pn बाई P0, Pn बाई P0 इंटू 100। यहाँ पर क्या होगा, वेटेज में यहाँ एक W आ जाएगा और इसके जगह समेशन W आ जाएगा, बस यही तो फर्क है वेट और सिंपल में। इसीलिए तो मैंने समझाया भी था कि वेटेड और सिंपल में फर्क क्या है। तो यहाँ W मल्टी, तो Pn बाई P0 इंटू 100 ये हम लोगों ने कर लिया, इसका समेशन निकाल लेंगे, बस हो गया। समेशन निकाल लेंगे और नीचे W से मल्टीप्लाई और जो है डिवाइडेड बाई भी समेशन W कर लेंगे, हो गया। अच्छा, अब इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं। टोटल देखते हैं कितना निकल के आता है, 150 प्लस 125 प्लस 120 प्लस 116.66 प्लस 125, तो कितना हो गया 636.66। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर W का टोटल करते हैं, समेशन W भी तो हमें चाहिए। तो 5 प्लस 2 कितना हो गया, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 8 16, 16 और 4 हो गया 20। ठीक है, अच्छा अब हमारा फॉर्मूला कैसे निकल के आ रहा है, Pn बाई P0 इंटू 100 और इसमें एक W मल्टीप्लाई होगा। Pn बाई P0 इंटू 100 जो भी निकल के आया, इसमें W जो है मल्टीप्लाई होगा, तो W मल्टीप्लाई करो। Pn बाई P0 का पहला डेटा कितना है 150, इसमें W मल्टीप्लाई करने से पहला आंसर कितना निकल के आएगा 300। 150 इंटू 2 इंटू 5 मतलब 125 इंटू 5, चेक करो कितना होता है 625। 120 इंटू 4 480। अच्छा 116.66 इंटू 8, तो ये हो गया 933.28। ठीक है 28, और ये 125 इंटू 1 125। अब हम लोग इसका समेशन करेंगे, Pn बाई P0 इंटू 100 इंटू W। ठीक है, इसका पूरा का पूरा समेशन मतलब ये पूरा टोटल हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा देखो, 300, ये 933.28 और 125 प्लस 480 प्लस 625 प्लस 300, तो ये 2463.28 कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसका कैलकुलेशन जो करना है वो कैसे निकल के आएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 20 W हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस रिलेटिव होता है Pn बाई P0 इंटू 100। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, इसमें W भी मल्टीप्लाई करना है और इसमें समेशन ऑफ W करेंगे तब एवरेज होगा, और ये सबका क्या करना पड़ेगा समेशन, तो समेशन निकल के आ गया इंडिविजुअली 2463.28
समेशन डब्ल्यू मतलब 20, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया था हम लोगों ने। अब ये निकला हुआ यहाँ डेटा डिवाइड 20 कर दो, 123.16 123.16 123 पॉइंट, ये रहा 123, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 123 पॉइंट, ये 3 आया, मेरा 3 नहीं आया, बताते हैं क्यों नहीं आया। ये हम लोग का आंसर यही वाला सही होगा, ठीक है। 3 क्यों नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन मैंने किया है। ये देखो यहाँ एक अप्रोक्सीमेटेड डेटा आया था ना, 116.6 रखा। हो सकता है कि इन्होंने जब इसे कैलकुलेट किया तो इसे 116.6 लिखने के जगह 117 लिखा होगा, ठीक है। और 117 में W मल्टीप्लाई करने से, 117 इंटू 8 करने से मे बी कुछ और डेटा तो आएगा ही आएगा, 936 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 33.28 के जगह अगर 36 आ जाता है तो आंसर कितना होगा, ये देखो 2463.28 और माइनस ये 933.28, तो आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 20 करने से 123.3। ये देखो मैंने सही बोला। क्यों ऐसा आंसर आया, देखो तुम लोग का एग्जैक्ट आंसर निकल सकता है, लेकिन क्या एग्जाम में पता चलेगा हमें कि एग्जैक्ट कौन सा आंसर दिया हुआ है, हमें क्या लेना चाहिए, नहीं पता चलेगा। लेकिन हम लोग इतना तो पता कर ही सकते हैं ना, जब मेरे पास 4 डेटा अवेलेबल है, कोई नन ऑफ दिस ऑप्शन है नहीं, तो मेरा नियरेस्ट आंसर ये हो गया। 123.3 एग्जैक्ट निकल के आएगा, वो भी निकल के आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकल के आएगा। अगर तुम लोग इसके जगह, जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट को कंसिडर किया है, इन्होंने जो कैलकुलेशन किया है वहां पॉइंट को कंसिडर नहीं किया है, 117 कर लिया, 0.6 के जगह इसे 117 राउंड में कर लिया, इंटू 8 करने से यहाँ का डेटा अलग आ जाएगा, फिर यहाँ का डेटा अलग आ जाएगा। तुम लोग ये करके देख सकते हो, मैंने करके दिखा भी दिया तुम लोग को, ठीक है। ये देखो 117 पॉइंट अगर 8 करोगे तो 936 निकल के आएगा, तो इसके जगह 936 हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज कैसे होगा, ये देखो 2463.28 जो आया हुआ है इसमें ये हटा दो, माइनस 933.28, ठीक है। ऐड क्या करोगे, 936 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 3402, तो ये आंसर चेंज होके हो जाएगा 3402, और डिवाइडेड बाय कितना 20, डिवाइडेड बाय 20, अच्छा ये कुछ गलत कैलकुलेशन कर लिया, 2463.28 माइनस 933.28 ये हट जाएगा, ऐड कर लेंगे 936, तो ये आ जाएगा 2466। हाँ ये देखो गलत हो गया, 2466 आ जाएगा, 2466 डिवाइडेड बाय 20 करो, जो आंसर है ऑप्शन में एग्जैक्ट वही आ जाएगा 123.3। लेकिन ये तो अभी हमारे पास जो है आंसर पता है, तुम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा आएगा। बाकी एग्जाम में तुम लोग का नियरेस्ट आंसर जो आएगा उसे ही टिक करना है, ठीक है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसे करके ही तुम लोगों को करना पड़ेगा, वो तो किसी को भी नहीं पता ना कैसे आंसर इंस्टीट्यूट ने प्रेफर किया है। तो हमारे हिसाब से ये आ रहा है नियरेस्ट आंसर हमारा 123.3, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अब कब कौन से क्वेश्चन को पॉइंट लेके सॉल्व किया गया है, कौन से में राउंड करके सॉल्व किया गया है, वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि 4 आंसर्स दिए हुए, हमारे सबसे करीबी आंसर ये वाला हो रहा है बी, तो बी टिक करेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा ये हम लोग का कौन सा हो गया 58। अच्छा उसके बाद हमारा होमवर्क 7 नंबर 7 8 9 ऐसे करके दिया हुआ है। चलो 7th नंबर देखते हैं क्या बोला है। ये रहा, बोल रहा है कि फिशर्स इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन, तुम लोग बोलो फिशर्स इंडेक्स नंबर किस पे बेस्ड है। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन, फिशर्स मतलब क्या होता है, रूट ओवर ऑफ लेस्पियर्स इनटू पैसेज, ये मैंने बता दिया। अब ये 3 आंसर में से कौन सा आंसर सही है ये बताओ। एरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, मीडियन ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, मोड ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, नन ऑफ दिस। ये क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज। तो बोलो कौन सा आंसर होगा, एरिथमेटिक मीन तो नहीं होगा, मीडियन बोल के तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, मोड बोल के भी कुछ पढ़ा नहीं है, मीडियन मोड भी होता है लेकिन ये सब तो हमारे जो है इससे टैली नहीं होता है। फिशर्स का मतलब क्या होता है, जीएम ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, तो आंसर कौन सा होगा फिर। none of the above. हाँ तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। पैसेज इंडेक्स इज बेस्ड ऑन, पैसेज इंडेक्स किस पे बेस्ड है, बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी, एवरेज ऑफ करंट एंड बेस, नन ऑफ दिस। पैसेज क्या होता है पहले ये याद करो, पी एन बाई पी जीरो
और यहाँ पर पैसेज जो है वो वेटेड वाला है, तो वेट मल्टीप्लाई में ये लोगों ने क्यू लिया था, लेस्पियर्स, पैसेज, मार्शल सभी ने लिया था क्वांटिटी, लेकिन पैसेज जो है उन्होंने क्यू एन लिया था, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर समेशन तो था ही इंटू 100, ये बन गया मेरा पैसेज का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। अब सोचो, पैसेज इंडेक्स इज बेस्ड ऑन बेस ईयर क्वांटिटी, क्वांटिटी कौन सा लिया है, ये वाला क्यू एन, तो आंसर क्या होगा, बेस ईयर, करेंट ईयर, एवरेज ऑफ करेंट एंड बेस, नन ऑफ दिस, कौन सा, करंट ईयर। करंट ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब बी, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, 8th का ऑप्शन बी, करेंट ईयर क्वांटिटीज। तो ये 7th हो गया, 8th नंबर भी हो गया। 9, 10, 11, चलो ये भी कर लेते, 9, 10, 11। 9, 9th नंबर में क्या बोला है, देखो 9th नंबर में बोल रहा है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज मीडियन ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज, ये तो नहीं होगा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जीएम होता है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज नहीं, सी होगा। कौन सी होगा, जीएम। जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पैसेज इंडेक्स नंबर, 9th का सी, जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स and passes इंडेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। प्राइस रिलेटिव इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, प्राइस रिलेटिव को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं बताओ, PN/P0 इंटू 100, प्राइस रिलेटिव को ऐसे बताते हैं ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है। देखो ये PN/P0 है, लेकिन ये रेशियो फॉर्मेट में, इस यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने इसे कंसीडर नहीं किया, इसे कंसीडर किया इंटू 100 वाला, ठीक है। अच्छा, P0 PN तो ये तो गलत है फॉर्मूला, ऊपर 0 नीचे n तो होगा नहीं, ऊपर n मतलब ऊपर करंट ईयर नीचे बेस ईयर, ये दोनों में से ये वाला हमारा रिलेटिव जब बोल रहा है ना, तब हमें परसेंटेज लगाना ही चाहिए, इसीलिए सी ऑप्शन लेना चाहिए, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, PN/P0 इंटू 100। अच्छा, अब 11 वाला करेंगे। इसमें क्या बोला है, देखो पैसेज इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, पैसेज कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब पैसेज का जो फॉर्मूला है वो खुद को कैसे एक्सप्लेन करेगा, पैसेज का कौन सा सही है, PN/P0 तो उसने भी लिया था, क्वांटिटी उसने डाला, ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्वांटिटी डाला, लेकिन पैसेज है तो कि फिर करंट ईयर, तो Q1 ये वाला समेशन समेशन इनटू ये हो गया ऑप्शन सी। देखो याद हो जाता है, थोड़ा सा ट्राई करने से याद हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, PN/P0 ये तो फिक्स्ड है, समेशन भी फिक्स्ड है, इनटू वेटेड वाला है, तो क्यू पैसेज है, इसीलिए n इंटू 100, ऐसे खुद रीड कर करके करोगे तो याद हो ही जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग 14th नंबर में चलेंगे, 14th नंबर का एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तो इसको हम हाँ करते हैं। तो हम लोग का देखो बेसिकली अभी ना होमवर्क वाला पोर्शन ही खत्म हुआ, जो मैंने होमवर्क दिया था तुम लोगों को ट्राई करने के लिए, ये वाला पोर्शन अभी हम लोग का खत्म हो गया 11 तक। अब हम नया क्वेश्चन कर रहे हैं आज, दैट इज 14, ठीक है। तो ये भी हमारे प्रीवियस टॉपिक से ही है। तो 14 नंबर में क्या बोला है, इफ रेशियो बिटवीन लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर एंड पैसेज इंडेक्स नंबर, मतलब इंडेक्स नंबर लेस्पियर्स में और इंडेक्स नंबर पैसेज में इसका रेशियो, रेशियो मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 2:3, तो ये क्या है, ये 2/3 है, तो ये रेशियो, इसे रेशियो बोला जाता है, ये रेशियो का साइन है, 2:3, ऐसे लिखते हैं तो बोलते हैं 2/3, ये यूज करते हैं तो बोलते हैं रेशियो। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर और पैसेज इंडेक्स नंबर का जो रेशियो है वो 28:27 है, मतलब लेस्पियर्स इज टू पैसेज है 28:27, ठीक है। देन द मिसिंग फिगर, यहाँ कुछ मिसिंग फिगर है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, मिसिंग फिगर क्या है, तो मिसिंग फिगर हम लोगों का ये देखो XY दिया है, यहाँ पर प्राइस LL दिया है, वैल्यू नहीं दिया है, तो मिसिंग फिगर
10 5 वैल्यू दे दिया है क्वांटिटी बेस ईयर का, करंट ईयर का प्राइस 2 दे दिया, ये मिसिंग फिगर है, और यहाँ पर क्वांटिटी का वैल्यू दे दिया है। हमें बोल रहा है कि देन फाइंड द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग टेबल पी। हमें पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब ये जो ऑप्शंस गिवन है ये पी के लिए गिवन है, ठीक है। तो पी का आंसर या तो 7 या तो 4 या तो 3 या तो 9 होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लेस्ट ईयर्स और पैसेज का हमारा रेशियो बोला है, तो हम लोग लेस्ट ईयर्स और पैसेज कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका रेशियो बनाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, लेस्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे, फिर पैसेज इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग इसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इस पैटर्न में लिख देंगे। और इसका वैल्यू हमें पता है 28:27, ठीक है। तो देखो कैसे करके होगा, पहले लिखेंगे कॉमोडिटी जो क्वेश्चन में गिवन है। कॉमोडिटी में हम लोग का क्या है, एक्स और वाई। अच्छा, इसके बाद है बेस ईयर। बेस ईयर में है प्राइस और क्वांटिटी। अच्छा, तो ये P0 हम लोग अपने मतलब हेल्प के लिए लिख लेते हैं, क्योंकि बेस ईयर है तो 0 0 होगा, लिखने से आसानी होगा, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। एल एल अच्छा 10 5 करेंट ईयर, प्राइस क्वांटिटी, क्योंकि करेंट ईयर है तो PN लिखो और QN लिखो। अच्छा, अब डेटा लिख लो 2P52। अब हम लोग क्या करेंगे, पैसेज और जो है हमारा लेस्पियर्स वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि रेशियो कैसे बोला है, पहले वो पढ़ लो। रेशियो बोला है लेस्पियर्स एंड पैसेज, तो पहले लेस्पियर्स आफ्टर दैट पैसेज, मतलब बेसिकली ऐसा है। पैसेज का स्पेलिंग PAACHE 28/27, ठीक है, ये है। अब लेस्पियर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो ऐसे होता है PN/P0 समेशन समेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पैसेज में भी होता है PN/P0 समेशन समेशन इनटू, क्योंकि वेटेड है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी, दोनों ने ही क्वांटिटी लिया हुआ है, लेकिन किसी ने करेंट ईयर का, किसी ने बेस ईयर का। लेस्ट ईयर्स ने 0 बेस ईयर का लिया था, इन्होंने करेंट ईयर का लिया था, और यहाँ पर इंटू 100 × 100, ठीक है। अब ये वैल्यू है 28/27। अब 100 तो देखो कैंसिल आउट हो जाता है। हमें कॉलम क्या क्या बनाना चाहिए, PNQ0 P0Q0 PNQN P0QN। चलो हम लोग अपना कॉलम बना लेते हैं। तो कॉलम में लिखेंगे सबसे पहले PNQ0। अच्छा, उसके बाद का कॉलम बनेगा P0Q0 P0Q0 PNQN। उसके बाद का कॉलम है PNQN और P0QN, यहाँ लिख लेते हैं P0QN। अच्छा, अब कैलकुलेट करेंगे। चलो सबसे पहले PNQ0, तो PN मतलब ऐसे लिख लेते हैं PN और Q0, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 10 × 2 20, 5 × P क्या लिखा जाता है, 5P लिखा जाता है, ठीक है, 5P लिखा जाता है। अब इसका करना है टोटल, तो समेशन ऑफ PNQ0 कैसे टोटल करोगे, 20 + 5P ऐसे लिखते हैं ना। जब हमारे पास कोई एल्जेब्रिक डेटा रहता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे x + y लिखते हैं जब x और y का टोटल किया जाता है। उसी तरह से अगर हमें 20 + 5P लिखना है, तो मतलब 20 के साथ 5P ऐड करना है, तो 20 + 5P लिखना पड़ेगा। हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग कौन से डेटा में जाएंगे, नेक्स्ट हो गया P0Q0। अच्छा, ये रहा P0, ये रहा Q0। L × 10, तो 10L लिखो, और 5 × L, तो 5L लिखो, ठीक है। हमेशा जो मतलब क्या बोले, मतलब जो 5 होगा वो आगे लिखना पड़ता है, L पीछे लिखना पड़ता है, L आगे मत लिख दो, ठीक है। तो 10L और 5L, तो दोनों को ऐड करने से 15L, दोनों अगर एक ही तरह का, इसमें भी L है इसमें भी L है, तो दोनों ऐड हो जाएगा ना। जैसे 2x + 3x ये ऐड हो जाता है 5x, उसी तरह से यहाँ पर LL है तो ऐड हो गया। 10 और
जो है 10L और 5L। और इसका लॉजिक भी देख लो क्या होता है। अगर हम लोग इसमें से कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं ना L को कॉमन, तो 10 + 5 तो 15L हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये 15L तो मैंने लिख दिया, बट यहाँ पर एक चीज तो नहीं लिखा, समेशन बोल के लिखना चाहिए था मुझे। समेशन P0 Q0 = 15L। अच्छा आगे का PN QN, तो PN QN मतलब ये दो डेटा, 5 × 2 10 2P। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ PN QN = 10 + 2P। आगे देखो P0 और QN 5L 2L, तो ये हो जाएगा 7L। ठीक है, ये निकल के आ गया P0 QN 7L। अच्छा क्या ये ऐसे जो लिखना है ये जरूरी है, मतलब हम ये बोल रहे हैं क्या ये लिखना जरूरी नहीं, ऐसा बात नहीं है। तुम लोग का MCQ है, लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अभी कॉपी में लिख के रखो, क्योंकि जब भी चेक करोगे तो समझ में आना चाहिए कि हम लोगों ने क्या किया है। एग्जाम टाइम में तो तुम लोग इस क्वेश्चन को अगर यहाँ पर ही डायरेक्टली कॉलम में, मतलब ऐसे क्वेश्चन में मत लिख दो, क्वेश्चन में लिखना मना होता है, रफ पेपर रहेगा उसमें जो है रफली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तब क्या ये सारा चीज लिखना जरूरी है? नहीं। तब तुम लोग को क्या करना चाहिए, तुम लोग को ये 4 कॉलम लिख लेना चाहिए, क्योंकि तब तक तो याद हो जाएगा लेस पीरियड्स मतलब क्या, पैसेज मतलब क्या, फटाफट कैलकुलेट करना चाहिए। फिर भी अगर लगता है कि नहीं मेरे से गलती हो सकता है, तो टाइम बचाने के लिए एटलीस्ट ये अवॉइड कर, तो बाकी चीजों को लिखो। ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम बचेगा। अच्छा अब हम लोग आंसर्स जो है पुट करते हैं। PNQ0 सबसे पहले है PNQ0, इसका वैल्यू है 20 + 5P, मतलब ये वाला वैल्यू 20 + 5P डिवाइडेड बाई P0 Q0। P0 Q0 कितना है 15L, होल डिवाइडेड बाई ये वाला PNQN। PNQN कितना है 10 + 2P, 10 + 2P डिवाइडेड बाई P0 QN। चेक करते हैं P0 QN कितना है 7L, 7L इक्वल टू है 28/27। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे कर लो 20 + 5P डिवाइडेड बाई 15L इनटू रिवर्स कर दो 7L 10 + 2P इक्वल टू 28/27। अच्छा अब हम लोग यहाँ से L L कैंसिल आउट कर देते हैं, हम दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि मैंने कैंसिल आउट किया हुआ है। ये दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर ही करके दिखाते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर बच जाएगा 4 + P। ठीक है, ये 5 कॉमन लेने से 5 × 4 20, 5 कॉमन लेने का मतलब 5 से डिवाइड करना, 20/5 4 हो गया, 5P/5 मैम P बच पीपी गया। भी कट जाएगा ना? PP ऐसे डायरेक्टली तो नहीं कटेगा ना, क्योंकि ये प्लस में है। सोचो ये मल्टीप्लीकेशन है, ये प्लस में है। जैसे देखो x + y है और नीचे अगर x + ऐसे मान लेते हैं 5 + y है। ठीक है, तो ये y लेकिन नहीं कट सकता है क्योंकि ये प्लस फॉर्मेट में है। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये y है ये 5y है तो ये कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये x + y है ये 5 + y है, तो ये प्लस फॉर्मेट में कभी नहीं कटेगा ना। समझ में आया तो डिफरेंस? यस मैम, तो ये 10 और 20 भी नहीं कटेगा? 10 और 20 भी नहीं कटेगा, नहीं 10 और 20 भी नहीं कटेगा, प्लस फॉर्मेट में कभी नहीं कटेगा ना, हमारा इनटू होगा तभी कटेगा, प्लस में नहीं कैंसिल आउट होता है। जैसे देखो ना हम समझाते हैं 5 + 7 है और नीचे मान लो 5 + 3 है, तो क्या ये 5 कट जाएगा? सोचो क्या ये 5 कटेगा? तो मैम नहीं होगा ना। तो उसी तरह से, लेकिन अगर ऐसा होता कि 5 × 2 और 5 × 9, अब बोलो क्या 5 कैंसिल आउट होगा? बोलो ना, भूलो হবে। ये कैंसिल आउट होगा, क्यों पता है? ये होता है 10 और ये कितना हो गया 45, इसको कैंसिल आउट करो 2/9। ठीक है, 2/9 हो गया। और अगर 5 पे कैंसिल आउट करते तो भी 2/9 आता, लेकिन इसका देखो अगर 5 हटा देते हो तो 7/3 आता है, लेकिन अगर ऐड करते हो 12 और ये हो गया 8, तो ये 3/2 आ गया, अलग आ गया ना।
प्लस में कभी कैंसिल आउट नहीं होता है, प्लस में डेटा है तो कैंसिल आउट नहीं होता है, क्योंकि दो डेटा का प्लस करने से आंसर कुछ और आ सकता है। ये 5 इंटू 2 है, मतलब 5 में 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 10 और 45 करके वैल्यू करो या फिर इसे कैंसिल आउट करो। तो डिवाइड जब भी होता है तो मल्टीप्लीकेशन मोड में क्या है, जो है कैंसिल आउट होगा। जो प्लस फॉर्मेट रहेगा ना उसमें कभी कैंसिल आउट नहीं होगा। उसका रीजन यही है क्योंकि प्लस फॉर्मेट में वैल्यूज जो है हमारे चेंज हो जाते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में अगर सेम डेटा मल्टीप्लाइड है तो कभी भी हमारा जो है वैल्यू बढ़ता है, लेकिन रेशियो सेम रहता है। ठीक है, रेशियो सेम रहता है। अच्छा, अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पर तो ये मैंने 5 कॉमन ले लिया, 4 प्लस पी डिवाइडेड बाई 15 इंटू 7, यहां से 2 कॉमन ले लो तो 5 प्लस पी, ठीक है, इक्वल टू 28 बाई 27। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये रहा 4 प्लस पी डिवाइडेड बाई 5 प्लस पी, ठीक है। अच्छा, और इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखो 28 बाई 27 इधर है, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, 7 इंटू 5 कितना होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 इंटू 5 ये तो मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ 35 लिख दो, ठीक है। हम और एक स्टेप कर रहे हैं जाकि समझ में और अच्छे से आए। 15 इंटू 2 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें कैंसिल आउट हो सकता है, 5 7 से 30 और 5 6, ठीक है। तो 4 प्लस पी डिवाइडेड बाई 5 प्लस पी, इधर है 28 बाई 27, और ये जब इधर आएगा तो रिवर्स हो जाता है, 7 बाई 6 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 बाई 7। तो ये 4 27, ठीक है। 28 बाई सॉरी 28 नहीं 24 आ रहा है, 24 बाई 27। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। 4 प्लस पी डिवाइडेड बाई 5 प्लस पी इक्वल टू 24 बाई 27। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, मतलब 27 इंटू 4 प्लस पी, 24 इंटू 5 प्लस पी। अब मल्टीप्लाई करो, 27 इंटू 4 कितना होगा, 108 प्लस 27 इंटू पी 27 पी, 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 120 प्लस 24 पी। अच्छा, अब ये इधर आ जाएगा, 27 पी है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस होगा ना, इसके आगे प्लस है तो इधर आएगा माइनस होगा। 120 इधर है, इसको इधर ट्रांसफर करो, माइनस 108, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। तो 120 माइनस 108 कितना निकल के आया, 12। मैम आंसर इज 4। आंसर इज 4, हाँ करेक्ट, आंसर 4 होगा। चलो 12/3, हाँ सही बात है, आंसर 4 होगा, ठीक है। मैंने स्टेप्स थोड़ा ज्यादा किया, अगर कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो बाद में ठीक लगेगा, मतलब समझ में आ जाएगा। अगर मतलब स्किप कर सकते हो कुछ कुछ स्टेप तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू 1 नंबर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि 1 नंबर के लिए काफी ज्यादा टाइम चल जाता है। तो क्या करना चाहिए, यहाँ एल हटा दो, ठीक है। इस तरह से अगर जितना शॉर्टकट फॉर्मेट में कर पाओगे उतना बेटर है, ठीक है। ज्यादा लेंदी करने जाने से मुश्किल हो जाता है। तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोगों का जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया ना, इसके बाद हमें नया टॉपिक सीखना पड़ेगा, लाइक शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग, ये एक सीखना पड़ता है। और दूसरा हो जाता है टेस्ट, यूनिट टेस्ट वगैरह, ये करने से ही हमारा जो है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो और चेन इंडेक्स एक होता है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम नया वाला टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब टॉपिक इन द सेंस कि इसी के अंदर का ही पार्ट है, ठीक है। तो और एक दिन लगेगा, उसमें हमारा ये बाकी सारा जो है कैलकुलेशन होकर कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ पर जो एक्सरसाइज है पहला वाला, इसमें से एमसीक्यूज वगैरह जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है उसमें से जो कर पाओगे वो करके देख सकते हो कि आंसर क्या होगा। जैसे कि इसमें ये फर्स्ट वाला एक्सरसाइज जो है, ठीक है, ये हम बाद में ही करवाएंगे, क्योंकि इससे बेटर देखो यहाँ पर कितने सारे एक्सरसाइज है बता देते हैं। अच्छा, एक ही एक्सरसाइज है, ये तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है। यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन किया है क्या, हाँ यहाँ से तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं ना।
हाँ यहाँ से तो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो तुम लोग एक्सरसाइज ये वाला कर सकते हो जहां पर मैक्सिमम जो है हम लोग का एमसीक्यूज जो है वो थियोरिटिकल बेस्ड है, ठीक है, ये वाला थियोरिटिकल बेस्ड है। तो इससे चेक करके देख सकते हो, आंसर्स भी रेडी है यहाँ पर, ठीक है, और जो है मैच करवा के देख सकते हो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर 44 है, हाँ सारा नहीं होगा क्योंकि अभी तक मैंने पूरा चीज कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो सारा नहीं होगा, लेकिन जितना सारा होगा उतना करके देख सकते हो। ठीक है, फिर आज इतना ही करते थैंक यू मैम। हैं। थैंक यू मैम। Bye.